वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ फैक्टर के बारे में। फैक्टर गुणनखंड। पहले हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। 3 टॉपिक की क्लासें आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो आप उन टॉपिकों को एक बार पहले क्लियर करें, इसके बाद इन गुणनखंड के बारे में देखें। गुणनखंड का आज पहली क्लास है। ये क्लास आपको गुणनखंड फैक्टर 1 के नाम से मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक क्या होता है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ, जैसे आप एग्जांपल देखिए। चलो देखिए कि x² प्लस -7x प्लस 12 ये एग्जाम्पल है। तो इसके फैक्टर हमें करने हैं। तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे? -7 है तो -7 है तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे? तो एक बार मैं डिटेल से बता देता हूँ और फिर इसके बाद कि कैसे हम डायरेक्टली प्रश्नों को देखकर ही सीधे आंसर लगा ले, तो वो हम देखेंगे। तो -7 को इससे 2 भागों में बांटो। -7 को 2 भागों में बांटो, जिनका गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर -7 आ जाए। तो गुणा करने पर हमें क्या लाना है? गुणा करने पर हमें 12 लाना है, 12 लाना है। और जोड़ने पर क्या आ जाएगा? जोड़ने पर -7 आ जाए। तो -7 को 2 भागों में बांटो, जिनका गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर -7 आ जाए। तो गुणा प्लस में आ रहा है और जोड़ किस चिन्ह में आ रही? माइनस में आ रही है। तो क्या होगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो और जोड़ने पर -7 आ रही है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आना चाहिए। तो हम इसको -7 को क्या लिख सकते हैं? -1 और -6। -1 और -6 क्या हो जाएगा? जोड़ने पर -7 आ जाएगा। -1 और -6 तो -1 और -6 तो -7 आ गया। अब -2 और -5, -2 और -5 -7 आ गया। अब देखो, अब -3 और -4, -3 और -4 -7 आ गया। और 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये गुणा भी 12 हो रहा है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? -3 और -4। तो या फिर रखो -3 और -4 हो रहे, तो क्या करो? x² -3x -4x प्लस 12। अब 2 के जोड़े बना लो। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन निकालो। x -3। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे -4 कॉमन निकालो। तो क्या बचा? यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -3 बचा। तो ये फैक्टर क्या हो जाएंगे? x -3, यहाँ से x -3 x -3, तो x -3 कॉमन आ जाएगा और ये x -4। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? इसके गुणनखंड क्या हो गया? x -3 और x -4। अब x की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगी? x की वैल्यू x इक्वल टू 3 हो जाएगी। और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 4। क्यों? क्योंकि ये होगा x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे x -4 इक्वल टू 0। ये x -3 इक्वल टू 0, ये x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे ये फैक्टर। लेकिन यदि हमें डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट यदि हमें निकालना है तो ये -7 है, तो -7 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? -3 लिख सकता हूँ। -7 को क्या लिख सकता हूँ? -3 लिख सकता हूँ। और -3 और -4, -3 और -4 लिख सकता हूँ इसको। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख लूँ। यहाँ पे x है तो सीधे यहाँ पे x लगा लो और यहाँ पे भी x लगा लो। तो x -3 x -4 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इस तरह से, जैसे यदि यही सवाल मैं लेता हूँ, जैसे x² -7x प्लस 12, तो हम डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पे -7 को 2 भागों में बांटना है, जिसका गुणा तो 12 हो जाए और जोड़ -7 हो जाए। तो मैं इसको क्या लिखूँगा? इसको लिखूँगा -3 लिखूँगा, -3 और -4। तो 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 12 हो गया। और -3 और -4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लगा लो, x -3, और यहाँ पे भी x लगा लो, x -4। तो ये इसका आंसर हो गया, x -3 और x -4। अब नेक्स्ट देखो, अब ये इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली ये प्रश्न देखो और ये डायरेक्ट निकालो। अब नेक्स्ट में देखता हूँ, नेक्स्ट ये सवाल है, जैसे लिखो x² -9x और प्लस 20 इक्वल टू 0। ये इस तरह से दे रखा है, तो इसे हम कैसे करेंगे?
एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस और प्लस 20 इस तरह से दे रखा है। तो हम ये विधि उपयोग में नहीं लेंगे एग्जाम में, ये विधि हम उपयोग में नहीं लेंगे। तो इस विधि से नहीं करके हम डायरेक्ट करते हैं, -9 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 20 आ जाए और जोड़ने पर -9 आ जाए। तो -9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -9 को -5 × -4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। और 5 और 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 5 और 4 जोड़ने पर 9 हो जाएगा। और बड़ी संख्या क्या चिन्ह माइनस, तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे x है तो आगे मैं x लगा लूँ और यहाँ पे भी x लगा लूँ। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x -5 और x -4, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर हो गया x -5 और x -4 हो गए। इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या करोगे, जैसे नेक्स्ट सवाल दे दिया x² -11x और +30 = 0। इस तरह से सवाल दे दिया x² -11x +30 = 0। तो आप करो, डायरेक्ट करो आप कि -11 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 30 हो जाए, गुणा करने पर 30 और जोड़ने पर -11 हो जाए। तो -11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -6 और -5 लिख सकता हूँ। -11 को -6 और -5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 × 30, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 6 × 30, तो ये 30 आ रहा है और माइनस माइनस प्लस आ रहा है। अब यहाँ पे जोड़ो, 6 और 5 जोड़ने पर क्या होता है, 6 और 5 जोड़ने पर 11 हो रहा है और बड़ी संख्या क्या चिन्ह माइनस, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। तो ये आगे x² है, तो यहाँ पे मैं x लगा लूँ, x और यहाँ पे x लगा लूँ। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। इसके फैक्टर क्या है, x -6 और x -5, ये इसके फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट कैसे करना है। जैसे हमने हमने ये बताया था कि इस तरह से पूरा सॉल्व, इस तरह से नहीं करो तो भी चलेगा। आप डायरेक्टली इस तरह से करो, ये इस तरह से। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि x² -15x और +56 ऐसे आपको दे दिया, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर आप कैसे करोगे कि -15 को ऐसे दो भागों में बांटो, ये -15 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा तो 56 हो जाए और जोड़ -15 हो जाए, गुणा तो 56 हो जाए और जोड़ -15 हो जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 56 होता है, 7 × 56 होता है। तो -7 और -8 लिख दूंगा, -7 और -8, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस गुणा, क्योंकि वो गुणे में निशानों का नियम क्या है, गुणे में निशानों का नियम क्या है, जैसे माइनस माइनस होता है तब क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस प्लस हो तब क्या हो जाता है, प्लस प्लस हो तो प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस हो तब क्या होता है, प्लस माइनस हो तो माइनस हो जाता है, और माइनस प्लस हो तब क्या होता है, माइनस प्लस हो तो माइनस होता है। ये गुणे का नियम है। अब नेक्स्ट ये देखो, -15 को हमने दो भागों में बांटा जिनका गुणा तो 56 होगा और जोड़ क्या है, जोड़ -15 हो रही है क्या, कि -7 और -8 क्या हो जाए, -7 और -8 -15 होते हैं, और गुणा क्या है, -7 और -8 तो 56 होता है, 7 × 56, तो 7 × 56 हो गया। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे मैं x लगा लूँ और यहाँ पे भी x लगा लूँ, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। तो इस तरह से हम डायरेक्टली फैक्टर निकालेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है जैसे नेक्स्ट यदि आपको दे दिया जाए कि x² +9x और +20 = 0, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर कैसे करोगे, इसके फैक्टर करने हैं तो +9 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा तो 20 हो जाए और जोड़ प्लस 9 हो जाए। तो गुणा तो 20 होना चाहिए और जोड़ 9 होनी चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ये +9 को क्या लिख सकता हूँ, ये 5 चौक 20 होता है, तो ये 5 और 4 लिख सकता हूँ, 5 और 4 लिख सकता हूँ, 5 चौक 20 और 5 और 4 9 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, जोड़ने पर तो 9 हो रहा है और गुणा करने पर 20 हो रहा है। तो और यहाँ पे निशान कौन सा आएगा, यहाँ पे भी प्लस का आएगा और यहाँ पे भी प्लस का आएगा, क्यों, प्लस 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 हो जाएगा और जोड़ने पर 5 और 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लगा लो, यहाँ पे x है यहाँ पे भी x लगा लो।
तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर x+5 और x+4, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। x+5 और x+4 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब यदि वैल्यू पूछ ले, ये तो इसके फैक्टर है मतलब गुणनखंड है, यदि वैल्यू पूछ ले x की वैल्यू क्या है तो वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये इक्वल टू 0 कर लो, तो x+5 इक्वल टू 0 और x+4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5 और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। और x और गुणनखंड पूछे तो गुणनखंड क्या है, x+5 और x+4, ये तो गुणनखंड हो गए। और वैल्यू क्या है, x-5 और x-4, ये इसकी वैल्यू है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और प्रैक्टिस करो। जैसे दे दिया कि x² + 17x और +72 ऐसे दे दिया, इसके फैक्टर करने, तो इसके फैक्टर कैसे करोगे, ये इस सवाल दे दिया और इसके फैक्टर करने, तो 17 को ऐसे 2 भागों में बांटो, 17 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिसका गुणा करने पर तो 72 आ जाए और जोड़ने पर 17 आ जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 8 72 होता है, 8 × 9 72 होता है, 8 और 9, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, +9 और +8 लिख सकता हूँ, +9 और +8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 का 8 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 9 का 8 से गुणा करने पर 72 आता है, 9 और 8 का गुणा करने पर 72 आता है, और 9 और 8 जोड़ने पर क्या होता है, 9 और 8 जोड़ने पर 17 आ रहा है, 17 आ रहा है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लगा लो और यहाँ पे भी x लगा लो, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे x+9 और x+8, x+9 और x+8, ये इसके फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे करोगे, जैसे नेक्स्ट सवाल है x² + 11x और -26, ये सवाल दे रखा है। ये इस तरह से यदि आपको सवाल दे दिया और इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर आप कैसे करोगे, 11 को 2 भागों में बांटो, 11 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो -26 आ जाए, गुणा करने पर तो -26 आ जाए, और जोड़ने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर 11 आ जाए, हमें जोड़ने पर तो 11 आ जाए और गुणा करने पर -26 आ जाए। तो हम इसको 11 को 2 भागों में बांटेंगे तो इसका क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैं 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26 होता है, 13 और 11, 13 दूनी 26 होता है। अब हमें 11 लाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये 13 दूनी 26 आ रहा है, गुणा करने पर तो 26, और जोड़ो इसको, +13 और -2, +13 और -2 जोड़ो, जोड़ने पर क्या आ रहा है, तो कि ये 13 में से 2 चले जाएगा तो 11 आ जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस आ जाएगा, तो +13 और -2 आ जाएगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लगा लो, x लगा लो, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए x+13 और x-2, ये इसके फैक्टर हो गए। इसके फैक्टर क्या हो गए, इस समीकरण के x+13 और x-2, ये फैक्टर हो गए। यदि वैल्यू पूछे तो वैल्यू कैसे निकालोगे, x इक्वल टू -13 हो जाएगा और x इक्वल टू +2 हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। और x के गुणनखंड पूछे तो x+13 और x-2, और यदि वैल्यू पूछे तो x की वैल्यू -13 और 2, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट देखो कि x² -11x -26, इसके हमें फैक्टर करने हैं, x² -11x और -26 इसके फैक्टर करने, तो इसके फैक्टर कैसे करोगे, इसके फैक्टर करने 2 मिनट, x² -11x और -26 इसके फैक्टर करने, तो इसके फैक्टर कैसे करोगे, -11 को ऐसे 2 भागों में बांटो, यहाँ पे मैंने क्या कि इसमें यही परिवर्तन किया, चिन्ह का ही परिवर्तन किया, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस लगाया, सिर्फ प्लस माइनस में बदलाव होना चाहिए। अब 13 दूनी 26 आता है लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस माइनस किया। अब यहाँ पे भी करो, -11 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो -26 आ जाए, गुणा करने पर -26 आ जाए, और जोड़ने पर -11 आ जाए, जोड़ने पर -11 लाना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, -13 और +2 लिख सकता हूँ, -13 और +2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26 होता है, तो यह गुणा करने पर तो 26 आ रहा है, और प्लस माइनस होता है, तो बड़ी माइनस प्लस माइनस होता है तो -26 आ रहा है। और इसको जोड़ो, -13 और 2 को जोड़ो तो जोड़ने पर क्या हो जाए,
जोड़ने पर 11 आ रहा है, -11 आ रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ रहा है, तो -11 आ रहा है। तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस, यहाँ पे x लिख लूँ और यहाँ पे भी x लिख लूँ। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? इसके फैक्टर x - 13 और x + 2, ये इसके फैक्टर हो गए। x² - 11 x - 26, तो इसके फैक्टर करने हैं तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो रहा है, 13 दूनी 26 और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा लिया और यहाँ पे प्लस लगा लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें -11 चाहिए, तो बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, x - 13 और x + 2, ये इसके फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, जैसे मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे यदि दे दिया जाए x² + 17x और -60, इस तरह से आपको दे दिया जाए x² + 17x - 60, तो इस तरह से आपको दे दिया जाए, तो ये इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर कैसे करोगे, 17 को 2 भागों में बांटो, 17 को 2 भागों में बांटो, जिसका गुणा करने पर तो -60 आ जाए, गुणा करने पर -60 आ जाए और जोड़ने पर 17 आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 20 × 60 होता है, 20 × 60 होता है, 20 का 3 बार गुणा करने पर 60 होता है। तो ये मैं लिख लूँगा 20 और 3 लिख सकता हूँ, 20 × 60 होता है, 20 का 3 से गुणा करवाता हूँ, 20 × 60 होता है। और यहाँ पे क्या आ जाए, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिख लूँ और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस -60 आ जाएगा। और जोड़ो तो जोड़ने पर 17 आना चाहिए। 20 में यहाँ पे प्लस का 20 और -3 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस आ रहा है, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस आ रहा है, तो प्लस आ जाएगा और 20 में से 3 गए तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे मैं x लगा लूँ और यहाँ पे भी x लगा लूँ, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ गए x + 20 और x - 3, ये इसके फैक्टर आ गए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, इसको नेक्स्ट देखो, जैसे x² - 17x और -60, इस तरह से सवाल दे दिया जाए, इस तरह से सवाल दे दिया जाए, तो इसको आप कैसे करोगे, -17 को 2 भागों में बांटो, जिनका गुणा करने पर तो -60 आ जाए, गुणा करने पर -60 आ जाए और जोड़ने पर -17 आ जाए। तो मैं -17 को क्या लिख सकता हूँ, -17 को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 20 × 60 होता है, तो मैं 20 लिख लूँ और 3 लिख लूँ, 20 लिख लूँ और 3 लिख लूँ, 20 × 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो क्या करूँ, दोनों जगह माइनस लगा लूँ या क्या करूँ, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये गुणे का नियम है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे गुणा करवाओ, तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 20 × 60 आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे जोड़ो तो -20 और +3, ये जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 20 और 3 तो 17 आ जाएगा। और क्योंकि ये जोड़ो -20 और +3 जोड़ने पर तो 17 आ रहा है, और ये माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस ये आ रहा है, तो ये यहाँ पे x है, तो x यहाँ पे भी लगा लो, x यहाँ पे भी लगा लो, तो ये क्या हो जाएगा, x - 20 फैक्टर क्या हो गया, x - 20 और x + 3, ये इसके फैक्टर हो गए, इस समीकरण के फैक्टर क्या हो गए, x - 20 और x + 3, ये इसके फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट देखो, यदि आपको दे रखा है कि जैसे x² यहाँ पे जैसे x² + 17x और +60 = 0, इस तरह से आपको सवाल दे रखा है, x² + 17x और +60 = 0, इस तरह से दे रखा है। तो इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर कैसे करोगे, तो क्योंकि यहाँ पे 60 लाना है, 17 को ऐसे 2 भागों में बांटो, जिनका गुणा तो 60 आ जाए और जोड़ने पर 17 आ जाए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 × 60 होता है, तो 20 और 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 × 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे x² + 17x और +60 ये आ रहा है, तो यहाँ पे तो +17x और +60 आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो यहाँ पे गुणा करने पर तो 60 आना चाहिए, और जोड़ने पर तो ये 23 बन रहा है, जोड़ने पर तो ये 23 बन रहे हैं, तो ये तो काम का नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि भारतीय भी 60 होता है, नहीं 12 × 5 = 60 होता है, तो मैं 12 और 5 लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर 12 और 5, 12 × 5 = 60 हो रहा है, और 12 और 5 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 12 और 5 जोड़ने पर 17 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 12 × 5 = 60,
12 का 5 से गुणा करने पर क्या आ रहा है 60 आ रहा है, और जोड़ो 12 और 5 जोड़ने पर क्या आ रहा है 12 और 5 जोड़ने पर 17 आ रहा है, और यहाँ पे x है तो x लगा लो और यहाँ पे भी x लगा लो। तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे x + 12 और x + 5, ये इसके फैक्टर आ रहे हैं, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि आपको दे दिया जाए 2 मिनट, जैसे 2x² प्लस 11x और प्लस 15, 2x² प्लस 11x प्लस 15 इस तरह से दे दिया जाए, और इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर कैसे करोगे, इसके फैक्टर कैसे करोगे, तो इसके फैक्टर करने हैं तो इसके फैक्टर इस तरह से करोगे। जैसे ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसके फैक्टर करने हैं कि 2x² प्लस 11x प्लस 15, ये तो इसका गुणा करने पर तो 15 आ जाए, गुणा करने पर तो 15 आ जाए, और जोड़ने पर नहीं, गुणा करने पर तो 30 आ जाए, गुणा करने पर तो 30 आ जाए, और जोड़ने पर 11 आ जाए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, जोड़ने पर तो 11 आना चाहिए और गुणा करने पर 15 आना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे 5 छंग 30 होता है, 5 छंग 30 होता है, तो 6 और 5 यूँ लिख सकता हूँ, 6 और 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुणा करने पर हमारा 30 आना चाहिए, गुणा तो 30 आना चाहिए, और जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 छंग 30 लिख सकता हूँ, 5 छंग 30, तो ये यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस, तो 5 छंग 30 आ रहा है, 5 छंग 30, और जोड़ने पर 5 और 6 11 आ रहा है, 5 और 6 11 आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे मैं 2x लगा लेता हूँ, 2x, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + 5, ये। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे x + 3 और 2x + 5, 2x + 5, तो इसके फैक्टर ये आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सवाल क्या बोल रहा है, ये पहले तो हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे x अकेला था, यहाँ पे अब 2 आ रहा है, तो 2 आ गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसका गुणा करवाएंगे, तो 15 दूनी 30 होता है, तो 30 रहता है, तो गुणा करने पर तो 30 आना चाहिए, और जोड़ने पर 11 आ जाए। तो 11 के ऐसे 2 फैक्टर करो, 11 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका गुणा करने पर तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है, और जोड़ने पर क्या आ रहा है, जोड़ क्या आ रहा है, जोड़ + 11 आ रही। तो 11 को 2 भागों में बांटो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस क्या गुणा प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस लगा लेता हूँ, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 और 10 लिख सकता हूँ, 1 और 10 11 होता है, 1 और 10 11 हो रहा है। अब 2 और 9 ये लिख सकता हूँ, 2 और 9 11 हो रहा है। अब 3 और 8 इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 और 8 11 होता है, और गुणा करने पर 30 होना चाहिए। अब 4 और 7 ये, तो 4 और 7 ये जोड़ने पर तो 4 और 7 जोड़ने पर तो 11 हो रहा है, और गुणा करो तो गुणा करने पर 7 चौक 28 हो रहा है। तो और आगे बढ़ो, 5 और 6, 5 और 6, 6 × 30 हो रहा है, 6 × 30 हो रहा है, और जोड़ने पर 5 और 6 जोड़ो, 5 और 6 जोड़ने पर 11 आ रहा है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, +5 और +6 आ जाएंगे। तो इसको आप देखो, ये सवाल है, ये सवाल क्या है, 2x² प्लस 11x प्लस 15 इस तरह से है। अब 2x² का 2x² लिख लो। अब 11x को क्या लिखोगे, 5 और 6, तो ये प्लस का 5x और प्लस का 6x और प्लस का 15 इस तरह से। अब यहाँ पे 2 के जोड़े बना लो, 2 के जोड़े बना लो, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2x बचा, और यहाँ पे +5, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालो, 3 दूनी 6 x प्लस 3 × 5 15, तो ये 2x + 5 और यहाँ पे x + 3,
यहाँ पे 2x + 5 यहाँ पे भी है, 2x + 5 यहाँ पे भी है। तो 2x + 5 हमने बाहर निकाल लिया, 2x + 5 हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, x और यहाँ पे +3, तो x + 3। तो यहाँ इसके गुणनखंड क्या आ गए, इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2x + 5 और x + 3, ये 2x + 5 और x + 3 ये इसके गुणनखंड आ गए। तो आप चाहो तो इस विधि से भी कर सकते हो और इस विधि से भी कर सकते हो, लेकिन ये विधि आपकी आसान पड़ेगी, ये विधि आपकी आसान पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने लॉजिक से कैसे किया। यदि आप इस विधि से करोगे तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा, तो आप सीधे लॉजिक से करो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x² + 11x और +15 है, तो ये 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है। तो गुणा तो 30 होना चाहिए और जोड़ 11 होनी चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 11 को क्या लिख सकता हूँ, 6 और 5 लिख सकता हूँ, 6 और 5 लिख सकता हूँ। 6 × 5 = 30 होता है, 6 × 5 = 30 होता है। तो 30 और 6 और 5 जोड़ने पर 11 हो रहा है। तो 6 और 5 ये मैंने लिख लिए, 6 और 5 लिख लिए। यहाँ पे क्या है, 2x है, तो यहाँ दोनों के आगे 2x लगा लो, 2x यहाँ पे दोनों के आगे जोड़ दो। अब जो भी कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा था तो 2 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, x + 3, यहाँ पे इक्वल में 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, वो यहाँ पे 0 यहाँ पे भाग में चले जाएगा, तो यहाँ पे 2 आता है, तो 0 में किसी का भी भाग दो तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, x + 3 बचा और यहाँ पे 2x + 5 बचा। तो ये फैक्टर क्या हो जाए, इसके फैक्टर ये आ जाएगा। और यदि आप विस्तृत करना चाहो तो भी विस्तृत भी ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये और प्रैक्टिस करो। जैसे आपको दे दिया 3x² + 10x + 7, इस तरह से आपको सवाल दे दिया। 3x² + 10x + 7 इस तरह से आपको सवाल दे दिया। अब 10 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 21 आ जाए, गुणा करने पर 21, 7 × 21, 7 × 21, 3 का 7 से गुणा करो, 3 का 7 से गुणा करो तो 7 × 21 और जोड़ने पर 10 आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 21 होता है, 7 × 21 होता है, 7 × 21 होता है। 7 और 3 लिख लूँ मैं, 7 और 3 लिख लूँ और जोड़ो इसको, 7 और 3 जोड़ने पर 10 भी हो रहा है, तो 10 भी हो रहा है। तो मैं इसको, और यहाँ पे 3x आ रहा है, यहाँ पे 3x आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3x लगा लूँ, आगे यहाँ पे भी 3x लगा लो। अब यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यह क्या लिख सकता हूँ, x + 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 3x + 7। ये तो 3x + 7 है, वैसा का वैसा आ गया। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया मैंने और उधर भेज दोगे तो इधर भाग में चले जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे x + 1 आ जाएगा। अब इसके यदि x की वैल्यू पूछे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3x + 7 = 0 होता है और x + 1 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/3 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -1 हो जाएगी। इस तरह से अब हम सवाल पे आते हैं, सवाल करते हैं। अब हम सवाल पे आते हैं। जैसे ये सवाल दिए रखा है कि x² - 7x + 12, x² - 7x + 12 के गुणनखंड है। तो आप सीधा इसको सॉल्व करो, इसको सीधा सॉल्व करो। सीधा सॉल्व करके क्या देखो कि इसकी वैल्यू, इसके गुणनखंड क्या हो गया, -7। तो -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जिनका गुणा करने पर तो 12 आ जाए, गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर -7 आ जाए। तो -7 को मैं क्या लिखूँगा, ये 4 × 12 आता है, 4 × 12 आता है, 3 और 4 लिख सकता हूँ, 3 और 4 लिख सकता हूँ। तो मैंने 3 और 4 लगा लिए, 3 और 4 लगा लिए। अब यहाँ पे गुणा किस में आ रहा है, गुणा तो प्लस में आ रहा है और जोड़ किस में आ रही है, जोड़ माइनस में आ रही है। तो जोड़ माइनस में आ रही है तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि ये गुणे का नियम है। गुणे का नियम क्या है, गुणे का नियम है माइनस माइनस तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे गुणा किस में आ रहा था, गुणा प्लस में आ रहा था, प्लस में आ रहा था, लेकिन जोड़ किस में आ रही है, जोड़ माइनस में आ रही है, तो हमने माइनस लगा लिया। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आ रहा है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगा लिया। क्यों, क्योंकि
यहाँ पे 4 और 3, 3 और 4 जोड़ने पर कितना, 4 और 3 जोड़ने पर तो 7 आ रहा है, और 4 तिया 12 आ रहा है, 4 तिया 12 आ रहा है। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x लगा लो और यहाँ पे भी x लगा लो। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, x-3 और x-4, x-3 x-4 का है, x-3 x-4, ये इसका आंसर आ गया, ये भी इसका ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसको करोगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, x² प्लस 2x माइनस 8 के गुणनखंड है, तो इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे आप डायरेक्ट देखो कि डायरेक्ट इसके गुणनखंड क्या हो गया। तो 2 को ऐसे 2 भागों में बांटो, 2 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो -8 आ जाए, गुणा करने पर तो -8 आ जाए और जोड़ने पर +2 आ जाए। जोड़ने पर हमें +2 लाना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 2 की 8 होता है, 4 2 की 8 होता है, तो 4 और 2 लिख सकता हूँ, 4 और 2, तो 4 2 की 8 हो गया। और अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे अब चिन्ह लगाना है। तो चिन्ह कैसे लगाओगे, ये यहाँ पे गुणे में माइनस का चिन्ह आ रहा है, गुणे में माइनस का चिन्ह आ रहा है और जोड़ में प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो जोड़ में प्लस का चिन्ह आ रहा है तो प्लस माइनस लगा लो, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे गुणा करवाओगे तो 4 2 की 8 8 आ जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा। और इसको जोड़ो, +4 और -2 को जोड़ो, तो +4 और -2 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 और 2 जोड़ दो तो 2 आ जाएगा और यह बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लगा लो और यहाँ पे भी x लगा लो। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएगा x + 4 और x - 2, x + 4 और x - 2, ये इसका आंसर आ गया। और यदि आप इसको डिटेल में करना चाहो तो मैं डिटेल में भी आपको बता देता हूँ कि ये सवाल दे रखा है कि x² प्लस 2x माइनस 8 ये दे रखा है। तो ये 2 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो -8, गुणा करने पर तो -8 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाएगा, जोड़ने पर +2 आ जाएगा। तो ये 2 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो -8 आ जाए और जोड़ने पर +2 आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिखूँगा, जैसे यहाँ पे लिखूँ 3 और 1 ऐसे लिख लूँ। और यहाँ पे जोड़ने पर तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस आ जाएगा और छोटी संख्या का चिन्ह माइनस आ जाएगा। ये बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पे जोड़ने पर प्लस आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 और 1 इसको जोड़ो, 3 और 1 जोड़ने पर 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 4 और -2, यहाँ पे 3 और 4 और 2 जोड़ो, 4 और 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 4 और 2 जोड़ने पर 2 आ जाएगा, 4 और 2 जोड़ने पर 2 आ जाएगा। और इसका गुणा करो तो 4 2 की 8 आ रहा है, 4 2 की 8 आ रहा है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 4 और -2 आ जाएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, इस तरह से लिखूंगा। अब 2 के जोड़े बना लो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, यहाँ पे x बचा प्लस 4, यहाँ पे -2 कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा x और प्लस 4 2 की 8 तो 4 बचा, तो x + 4 और x - 2 ये। तो इस तरह से करोगे तो इसका आंसर आएगा x + 4 और x - 2। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी, ये प्रोसेस आप करोगे तो ये प्रोसेस आपकी बहुत लंबी हो जाएगी कि आप इस तरह से फैक्टर करने बैठोगे। तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर लो कि यहाँ पे देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 2 की 8 होता है तो 4 और 2 लगा लो, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है तो प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस लगा लो ये और यहाँ पे माइनस लगा लो। अब ये प्लस और माइनस कैसे लगाना है, तो यहाँ पे जोड़ वाली निशान देखो, यहाँ पे जोड़ने पर तो प्लस, जोड़ में प्लस आ रहा है तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टर, x + 4 और x - 2, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, x² - 11x + 24 के गुणनखंड है, x² - 11x + 24 के गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो ये गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ये गुणनखंड निकालने तो ये कैसे निकालेंगे, -11 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 28 आ जाए, गुणा करने पर 24 आ जाए, गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर -11 आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यों 8 तारीख 24 आता है, 8 का 3 बार गुणा करने पर क्या होता है, 8 तिया 24 आता है, 8 तिया 24 आता है। तो मैं 8 और 3 लिख लूँगा, 8 और 3 लिख लूँगा और 8 और 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 8 और 3 जोड़ने पर 11 आ रहा है,
8 और 9 10 11, हाँ तो 8 और 3 जोड़ने पर 11 आ रहा है और 8 3 24 भी आ रहा है। अब यहाँ पे चिन्ह है, बताओ कि चिन्ह में क्या लिखूंगा। यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है और यहाँ पे माइनस का निशान आ रहा है। तो यहाँ पे गुणा करने पर तो प्लस आ रहा है, तो गुणा करने पर तो प्लस आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे मैंने दे रखा है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे भी माइनस लगा लो और यहाँ पे भी माइनस लगा लो, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स लगा लो और यहाँ पे भी एक्स लगा लो। तो ये फैक्टर आ गए एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे एक्स माइनस 3 आना चाहिए, तो एक्स माइनस 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप करोगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 12 का एक गुणनखंड है, तो ये इसको डायरेक्ट करो, इसको आप करो कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो -7 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर -7 आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, तो इसको 4 और 3 लिख सकता हूँ, 4 तिया 12 होता है, 4 और 3 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे गुणा करने पर तो प्लस आ रहा है, और जोड़ने पर माइनस आ रहा है, तो दोनों जगह मैं माइनस लगा लूँ, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। तो और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स लगा लो और यहाँ पे भी एक्स लगा लो, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे क्या एक्स माइनस 3, तो यही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एक्स माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सवाल दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 ये दे रखा था, तो मैंने इस -7 को ऐसे दो भागों में बांटा जिनका गुणा करने पर तो 12 आ रहा है, तो किसका गुणा करें तो 12 आ जाए। तो 4 और 3 का गुणा करो, 4 और 3 4 तिया 12 होता है और 4 और 3 जोड़ने पर तो 7 होता है। तो अब निशान लगाने, तो निशान कैसे लगाओगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 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 प्लस हो गया, और यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो 4 का कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे एक्स है, तो एक्स लगा लो, यहाँ पे एक्स। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3, ये इसके फैक्टर हो गए, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3 ये। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के गुणनखंड है। तो इसके हम गुणनखंड करने हैं, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट करो, डायरेक्ट इसका गुणनखंड कैसे निकालोगे। अब एक को ऐसे दो भागों में बांटो कि जिनका गुणा करने पर तो 12 आ जाए, और जोड़ने पर 1 आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है। अब इसका गुणा करने पर तो माइनस आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, गुणा करने पर माइनस आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस आ रहा है, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस लिख सकता हूँ, प्लस माइनस ये चिन्ह लगा लो, प्लस माइनस चिन्ह, और बड़ी संख्या का चिन्ह ये प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, और ये गुणा करो, 4 तिया 12 और ये माइनस 12 आ जाएगा, 4 तिया 12 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 12 आ रहा है यहाँ पे, और 4 और 3 जोड़ो, 4 और 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस 1 आ रहा है, प्लस 4 और माइनस 3 तो प्लस 1 आ रहा है। तो ये इसका यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लगा लो और यहाँ पे एक्स लगा लो, तो ये एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3 ये इसके फैक्टर हो गए। अब यदि आप इसको विस्तृत करना चाहते हो, विस्तृत भी कर सकते हो, जैसे ये सवाल दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो ये 1 है, तो 1 को ए से दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर, गुणा तो क्या आ जाएगा, गुणा 12 आ जाएगा, और जोड़ क्या आ रही है, जोड़ 1 आ रही है, गुणा तो माइनस 12 आ रहा है और जोड़ प्लस की 1 आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस लिख लूँगा, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, गुणा किस में आ रहा है, गुणा माइनस में आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे जोड़ किस में आ रही है, जोड़ प्लस में आ रही है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस आ रहा है, तो मैं इसके फैक्टर करूँ तो फैक्टर क्या कर सकता हूँ, 2 और 1,
2 और 1 जोड़ो, 2 और 1 जोड़ने पर प्लस 1 आ रहा है। अब यदि 3 और 2 3 और 2 जोड़ो, 3 और 2 जोड़ने पर प्लस 1 आ रहा है। 3 और 2 जोड़ने पर प्लस 1 आ रहा है। 3 और 2 जोड़ो, प्लस का 3 और माइनस 2 को जोड़ने पर 1 आ रहा है। और 3 और 2 जोड़ने पर प्लस का 1 आ रहा है। अब देखो 4 और -3, 4 और -3, 4 और -3 जोड़ने पर 1 आ रहा है। और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 भी आ रहा है। गुणा करने पर तो 12 आ रहा है और जोड़ने पर 1 आ रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये सवाल है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस 4x माइनस 3x और -12 ये लिख सकता हूँ। अब 2 के जोड़े बना लो, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ पे 4 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x प्लस 4 तिया 12, 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x + 4, यहाँ पे भी x + 4, यहाँ पे भी x + 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे x - 3 बचा। तो फैक्टर क्या हो गया, x + 4 और x - 3 यही आ गया। तो आप चाहो तो याद से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये एग्जाम में ये करना आपका आसान रहेगा कि आप सीधे प्रश्न से 1-1 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। लेकिन ये ऐसी चीज़ें कब आती है, ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा सीखोगे। तो आप जितनी ज़्यादा इसकी गुणनखंड की प्रैक्टिस करोगे तो आप इतने जल्दी से सवाल कर लोगे। तो ऐसी आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। यदि आप प्रैक्टिस करना सीख गए तो आप ऐसे सवालों को आसानी से 1-1 सेकंड में कर लोगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है 2x² माइनस 7x माइनस 15 के गुणनखंड है। तो इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड आप डायरेक्ट करो, 1 सेकंड में आंसर निकालो कि 1 सेकंड में इसका आंसर क्या होगा। 1 सेकंड में इसका आंसर निकालो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -7 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर यहाँ पे 2 दे रखा है। तो गुणा करने पर तो 30 आ जाए, गुणा करने पर तो -30 आ जाए, गुणा करने पर तो क्या आ जाए, गुणा करने पर तो -30 आ जाए। और जोड़ने पर -7 आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे गुणा करने पर तो -30 आना चाहिए। और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर -7 आना चाहिए। तो मैं इसको इसको 2 भागों में बांटना है। तो मैं 10 का 3 से गुणा करूँगा तो 10 का 3 से गुणा करूँगा 30 आ जाएगा। तो मैं 10 और 3 लिख सकता हूँ, 10 और 3 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो माइनस और प्लस यह लिख सकता हूँ, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो माइनस लिख सकता हूँ, माइनस क्योंकि -10 का 3 प्लस का 3 से गुणा करो तो -30 आ जाएगा। ये -10 का +3 से गुणा करो तो -30 आ जाएगा। और यहाँ पे जोड़ो, -10 और 3 जोड़ने पर -7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x आगे लगा लो, यहाँ पे 2x लगा लो और यहाँ पे भी 2x लगा लो। तो 2x लगा लो तो 2x + 3, तो 2x + 3 यहाँ पे कहाँ आ रहा है, 2x + 3 यहाँ पे आ रहा है, 2x यहाँ पे -3 आ रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे और इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएगा, x - 5 और 2x + 3। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, x - 5 और 2x + 3, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो इस तरह से इस सवाल को करोगे। तो ये सवाल क्या था कि ये सवाल था 2x² माइनस 7x माइनस 15, इस तरह से था। तो मैंने -7 को क्या लिखा, -7 को क्या लिखा 10 और 3, क्योंकि गुणा करने पर तो 15 दूनी 30 आना चाहिए, माइनस का 30 आना चाहिए, गुणा करने पर -30 आना चाहिए और जोड़ने पर -7 आना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आना चाहिए और प्लस, ये छोटी संख्या का चिन्ह प्लस आना चाहिए। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 10 का 3 से गुणा करने पर तो -3 आ रहा है और जोड़ो -10 और 7 जोड़ने पर -7 आ रहा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2x लगा लो और यहाँ पे भी 2x लगा लो। और यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे x - 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2x + 3 बचेगा ये। तो इसके फैक्टर क्या आ जाए, x - 3 और x - 5 और x - 5 और 2x + 3, ये इसके फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या x - 5 और 2x + 3 ये।
और ये 2 का आ जाएगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे भाग में चले जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल करोगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 10x² प्लस 5x प्लस 1 के गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड, इसके गुणनखंड करने हैं। तो 5 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 10 आ जाए, गुणा करने पर तो 10 आ जाए, और जोड़ने पर, ये गुणा करने पर तो 10 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। जोड़ क्या है, जोड़ 5 आ जाए। ये तो ये क्या करोगे, ये कोई ऐसी संख्या बनती है क्या, तो 5 दूनी 10 होता है, 5 × 2 10 होता है, और जोड़ने पर तो ये 7 बन रहा है। और क्या गुणा कर सकते हो, ये 5 दूनी 10 होता है और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो ऐसी कोई संख्या बनती नहीं है कि जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। ऐसी तो हमारे दिमाग में अभी तक कोई संख्या है ही नहीं कि जो गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। तो यह गुणनखंड संभव नहीं है, गुणनखंड संभव नहीं है। अब नेक्स्ट देखो 4x² माइनस 20xy प्लस 25y² का पूर्ण वर्ग निम्न में से कौन है। पूर्ण वर्ग इसमें से कौन सा है, तो हमें इसमें से क्या करना है, पूर्ण वर्ग निकालना है। इसमें से हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग निकालना है। तो पूर्ण वर्ग कैसे निकालोगे, इसका पूर्ण वर्ग निकालना है, तो पूर्ण वर्ग आप कैसे निकालोगे, जैसे ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर देख रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिखूँगा, ये 2x बनेगा, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। अब इसको सोल्व करो, a का मान क्या है, a का मान 2x है और b का मान क्या है, b का मान 5y है का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, इसका 2x का स्क्वायर करो तो ये 4x² हो जाएगा, माइनस 2ab, a और b, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 20xy हो जाएगा, 20xy हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर 5 5 25 और y का स्क्वायर y²। तो ये संख्या बन रही है, ये संख्या बन रही है। तो मैं इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट लगा लो। ये इसका आधा क्या होता है, इसका आधा क्या होता है, 2 होता है, 4 का आधा 2 होता है, और x का आधा, x 2 बार है तो एक x आ जाएगा। ये 25 है तो 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, और ये y आ जाएगा। तो इसका आंसर 2x माइनस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे बता रहा था इस तरह से करना हो तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये 25 चौक क्या होता है, 25 चौक 100 होता है। तो गुणा करने पर तो 100 आ जाए और जोड़ने पर -20 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर 100 आ जाए। तो 10 में 10 का गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, 10 में 10 का गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, और 10 और 10 जोड़ने पर 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चिन्ह अब लगाओ, चिन्ह माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो -10 का -10 से गुणा करोगे तो प्लस का 100 हो जाएगा, प्लस का 100 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या 4x है तो 4x यहाँ पे, और यहाँ पे जोड़ने पर तो 20 आ रहा है, और यहाँ पे आगे 4x है, 4x लगा लो, और यहाँ पे भी 4x लगा लो। तो हमें क्या लिखा, 4x आगे निकल लिया प्लस 10, और यहाँ पे 4x और -10 ये लगा लिया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया। तो अब क्या बचा, 2x माइनस 5, और यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 5 ये बचेगा, ये बचेगा, ये बीच में प्लस, तो हाँ तो ये बचेगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो 2 है तो ये तो आगे भाग में जाके ये 0 हो जाएगा। ये 2x माइनस 5 को क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 5 को क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 2x माइनस 5 यहाँ पे y आएगा, क्योंकि हमने फैक्टर किए, ये xy है तो ये y आएगा। तो 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने विस्तृत करके बताया। तो आप इस तरह से नहीं करोगे, आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल के फिर करोगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है
8x² प्लस 17xy माइनस 21y² का एक गुणनखंड है। तो ये किसका गुणनखंड है? ये किसका गुणनखंड है? तो ये देखो, ये किसका गुणनखंड है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 21 में 8 का गुणा कर, 21 में 8, तो 21 अटे क्या होता है? 21 अटे 147, 21 अटे 168 होता है। 21 अटे 168 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 17 के फैक्टर करो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 17 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 21 में 8 का गुणा करने पर 8 और 1 कटो 168 आ जाए। गुणा करने पर तो 168 आ जाए और जोड़ने पर 17 आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो मैं इसको क्या लिखूँगा कि जैसे 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्टली इसको करो। 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 या 21 लिख सकता हूँ। 7 या 21 लिख सकता हूँ। तो 8 या 24, 7 या 21, ये सवाल है। 8x² प्लस 17xy माइनस 21y² ये दे रखा है। तो मैं 21 को क्या लिख सकता हूँ? 7 और 3 लिख सकता हूँ। तो 7 या 21 आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूँ 8 या 24, 24 और 7 करो, 24 और 7 के फैक्टर कर लो। तो 24 और 7, तो ये मैं लगाऊंगा 24, 8 या 24, 24 और 7, तो 24 और 7 लिख लो। 24y और 7y ये लगा लो। और यहाँ पे 24 और 7, ये 24 में 7 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 24 सते 168 होता है। 24 सते 168 होता है। ये 24 सते 168 होता है। तो ये गुणा करने पर तो 24 का 7 से गुणा करने पर तो 168 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। और यहाँ पे जोड़ क्या है? प्लस की है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस आ रहा है। और यहाँ पे 8x है, तो आगे 8x लगा लो, यहाँ पे भी 8x लगा लो और यहाँ पे भी 8x लगा लो। और अब 8x, तो यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 8 कॉमन लगा लूँगा तो क्या बचेगा? x प्लस 8 या 24 आ जाएगा। और यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये है वैसा का वैसा आ जाएगा। 8x माइनस 7y, तो x प्लस 3y, तो x प्लस 3y का है, x प्लस 3y यहाँ पे ही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x प्लस 3y, ये इसका आंसर आ जाएगा। यदि आप डिटेल में करना चाहो तो ये डिटेल में भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं कि ये 17 है, तो 17 को 2 भागों में बांटो। ये 8x² प्लस 17xy माइनस 21y², ये इस तरह से है। तो 17 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर, जैसे 2 मिनट, अब इसको नेक्स्ट ही करेंगे। जैसे इसको 2 भागों में बांटना है, तो ये इसका भी 17 ही आएगा। इसको 2 भागों में बांटोगे तो क्या आ जाएगा? इसका 24 × 7 ही आएगा। इसके फैक्टर करोगे तो 24 × 7 ही आएगा, क्योंकि पेन भी बंद हो चुका है। 24 × 7 ही आएगा, इसका फैक्टर करोगे तो ये पूरा डिटेल में करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली इस तरह से ही करो कि 21 को 2 भागों में बांट लो, तो 7 या 21 आता है। तो इसके गुणनखंड क्या होता है? 8 या 24 हो जाएगा। तो 24 और 7 लिख लो। तो 24 और 7 ये जोड़ने पर तो 17 आ रहा है और गुणा करने पर माइनस 21 आ रहा है, तो माइनस 21 आ रहा है। तो आप डायरेक्टली इस तरह से करोगे तो ये ऐसा करना आसान रहेगा, क्योंकि ऐसे आप करना प्रैक्टिस से सीखोगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा इन सवालों को डायरेक्टली करना सीख जाओगे। ये आपका आज का होमवर्क है, या आप होमवर्क में आप प्रैक्टिस करना, और फिर यदि आपसे नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता दूंगा। और तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। आज की क्लास इतने तक ही, धन्यवाद।